नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बुधवार रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। इनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे अहम बेस शामिल है। हालांकि भारतीय सेना के यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। अब इन हमलों के मलबे कई जगह से बरामद हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की साजिश की पुष्टि करते हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सशस्त्र बलों ने लाहौर समेत कई पाकिस्तानी ठिकानों को टारगेट किया है। सूत्रों के अनुसार लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। इसी बीच लाहौर और आसपास के इलाकों में ड्रोन धमाकों और संभावित घुसपैठ के चलते अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने अपने स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस पूरी घटना को लेकर आवाज इंडिया ने डिफेंस के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हरगोविंद विश्वकर्मा से की खास बातचीत। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, उसकी चर्चा देश दुनिया में है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन किया गया। अब तक तकरीबन अधिकृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है तकरीबन 90 से ज़्यादा जो आतंकी हैं, 9 जो अलग अलग ठिकाने थे पाक बेस के आतंकी ठिकाने, उन पर जो हमले हुए सिंदूर ऑपरेशन के तहत, उन हमलों में 90 से ज़्यादा आतंकी हैं मारे गए। अब कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2, जिस तरह से फिल्में निकलती हैं एक के बाद एक, पार्ट 1 पार्ट 2, उस तरह से सिंदूर पार्ट 2 का भी ऑपरेशन जो है भारत सरकार देने की तैयारी में है। लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की ओर से भारत के अंदर जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, 15 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बेस हैं, उनको पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश में था। अगर बेस की बात करें, जैसे कि जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई जो सैन्य ठिकाने हैं, उनको पाकिस्तान निशाने पर रखा हुआ था। वहाँ पर हवाई हमले करने की तैयारी में था। लेकिन भारत की जो टेक्नोलॉजी है युद्ध करने के मामले में, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? क्या वाकई पाकिस्तान हमले करने की साजिश रच रहा था, वो फेल हो चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। डिफेंस के विशेषज्ञ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो भारत के कई बॉर्डर लाइन पर अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे चुके हैं। हरगोविंद विश्वकर्मा जी, आपका आवाज़ इंडिया में स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि ये जो 15 ठिकाने भारत के सैन्य के जो ठिकाने इंपॉर्टेंट, उनको निशाना बनाना चाहता था पाकिस्तान। एक्चुअली क्या है, जो नॉर्थ से लेकर के वेस्ट है पूरा, कश्मीर से लेकर के, कश्मीर हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ और गुजरात तक, गुजरात के भुज जो है, वहाँ 15 जो सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ पाकिस्तान ने रात को ड्रोन से हमले किया था, मिसाइल फेंका था। लेकिन आपको पता ही है, भारत का जो है एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जैसे इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी तरह भारत का है। भारत अब पुराना भारत नहीं रह गया है। भारत पर कोई हमला ही नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के अंदर के पास मिसाइल को बीच में ही मार देने की क्षमता है। तो ये जो 15 मिसाइल दागी थी पाकिस्तान ने रात को, उसको भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद भारत ने भी जवाब में हमला किया है। आपको पता ही है कि जो इनका लाहौर का डिफेंस बेस है, वो रुपए की लागत से बना था, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया है। और एक कराची तक, एक क्वेटा तक, ये जो रावलपिंडी जो पाकिस्तानी आर्मी का मुख्यालय है, वहाँ तक हमला हुआ है भारत ने, और भारी तबाही भारत ने की है। और कह लीजिए कि भारत ने पहले बोल दिया था कि चूँकि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ के और पुरुषों की हत्या की थी, केवल स्त्रियों की को छुआ नहीं, उन्होंने पुरुषों की हत्या की, केवल यानी सुहाग उजाड़ा, जिसे हिंदू में बोलते हैं, किसी स्त्री के पति को मार देना है, उसका सुहाग उजाड़ देना, यानी उसका सिंदूर पोंछ देना। तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया,
कि ये तुम्हारे जख्मों, अब तुम्हारे पति को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन तुमको जो दर्द दिए हैं उन सबको हम जस्टिस के अंदर लाएंगे। और यही भारत ने कार्रवाई की है। आपको पता ही है कि कल के कार्रवाई में जो है ऑपरेशन सिंदूर रहा, उसमें अजहर रऊफ़ मारा गया है, जो कंधार प्लेन को हाईजैक करके कंधार लेके गया था, इंडियन एयरलाइंस के C-14 को प्लेन को लेके गया था, तो वो मारा गया कल। इसके अलावा जो मसूद अजहर है, मौलाना मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का संस्थापक, रिश्तेदार मारे गए। हाँ, उसके करीब 14 लोग रिश्तेदार मारे गए हैं। तो कह सकते हैं आप कि भारत ने पूरा क्लियर कर दिया था कि ये हमारी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है। ये कार्रवाई हमारी जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो भारत में हमला करते रहते हैं, जो उनके खिलाफ है। और आपको पता है कि जो 9 ठिकाने जो भारत ने टारगेट किया था, वो सारे वो टेररिस्ट कैंप थे। कह लीजिए कि ये बहावलपुर का जो था वो जैसे मोहम्मद का मदरसा था, वहाँ मदरसे के आड़ में वहाँ टेररिस्ट को आतंकवादी गतिविधि वो प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। तो कह सकते हैं कि भारत ने बहुत ज़ोरदार कार्रवाई की है। और भारत का ये अभियान, आपने आज सुना होगा कि राजनाथ सिंह ने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। तो कहने का मतलब ऑपरेशन सिंदूर 0.2022 जारी रहेगा। हरगोविंद जी, एक सवाल था, आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए मारा था, पाकिस्तान को खबर नहीं हुई, रातों रात आर्मी की एयर सेना आई, बाकायदा उसके घर में घुसी, कई टेररिस्ट वहाँ पे मारे गए जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया। उसी तरह की एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। हाँ, एक कह सकते हैं आप कि भारत की इमेज एक्चुअली क्या है, दुनिया में एक सॉफ्ट नेशन की रही है, जो कि कैपेबल होते हुए भी, सक्षम होते हुए सामरिक रूप से और संसाधन के रूप में सक्षम होते हुए भी भारत की इमेज जो है एक सॉफ्ट नेशन की रही है। और 2000 उरी जो कांड हुआ, उरी का जो हमला हुआ, जो सेना के कैंप जो आतंकवादियों ने हमला किया उरी में, उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर जा कर के हमारे सैनिकों ने, आर्मी के जवानों ने वहाँ जा कर के आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए। इसके बाद 2019 में पहलगाम का जो हमला हुआ, उसके बाद हम बालाकोट में स्ट्राइक किए। 2019 पुलवामा में जो हमला हुआ, वो बालाकोट में जाकर के हमने स्ट्राइक किया। इसके बाद 2025 में जो पहलगाम का बैसारन घाटी है, वहाँ जो 26 लोगों को मार दिया गया। इसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो इससे कह सकते हैं कि भारत जो सॉफ्ट नेशन की इमेज थी, उससे बाहर आ रहा है। भारत को एक्चुअली दुनिया, आपको पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस दुनिया में लोग, अमेरिका हुआ, रूस हुआ, इजराइल हुआ या चाइना हुआ, इन लोगों को सामने क्यों झुकते हैं? क्योंकि ये लोग अटैकिंग राष्ट्र हैं। तो भारत को भी अब ये अटैकिंग राष्ट्र बनना पड़ेगा। ये शांति वगैरह चलती रहती है, आपके पास ताकत है तो आप शांति का संदेश दे सकते हैं, लेकिन केवल शांति का संदेश देंगे और तो कोई नहीं सुनेगा। तो भारत अपनी जो इमेज है उसको बदलने के प्रोसेस में है। उसी का नतीजा हुआ कि अभी देखिए आप, अब अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको पता ही है कि भारत ने जैसे ही आक्रमण किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, उधर बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, BLA है, जो बलूचिस्तान के लोग 1947 से लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। आपको पता ही है कि बलोच पर जिन्ना ने जबरन कब्जा कर लिया था, तो वो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं 1947 से। तो उन लोगों ने भी अभी अटैक किया वहाँ रावलपिंडी में, क्वेटा के पास, एक पाकिस्तानी आर्मी के जवान को व्हीकल को उड़ा दिया। एकदम पुलवामा में जैसे उड़ाए थे हमारे यहाँ, वैसे उन लोगों ने उड़ा दिया। उसमें करीब 14 सैनिक मारे गए। जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी बिलावल भुट्टो की बात करें, पाकिस्तान के अन्य मंत्रियों की बात करें, आज भी सदन में उनके कुछ नेता बोलते नजर आए कि सीधे मोदी को चैलेंज कर रहे थे कि पाकिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, करारा जवाब मिलेगा। हालांकि 15 सैन्य ठिकानों को उनकी जो मंशा थी वो तो नस्तो नाबूद हो गई भारत की टेक्नोलॉजी के सामने। तो क्या बार बार ये गीदड़ धमकी जो दी जा रही है, उसे किस तरह से लिया जाना चाहिए? एक्चुअली क्या है, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता तो आप बोलते हैं। जो भारत में देखिए अब एक्शन लिया है,
और ये जो बिलावल भुट्टो हुए, चाहे जो हुआ, चाहे जनरल मुनीर हुए, या कह लीजिए शहबाज शरीफ हो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, या ख्वाजा अहमद जो उनके सूचना मंत्री हैं, सब गिदड़ भंगी दे रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हो चुका है। आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान अगर युद्ध शुरू हुआ तो आप देखेंगे पाकिस्तान इस बार एक हफ्ते के अंदर, या कह लीजिए 10 दिन के अंदर घुटने टेक देगा। पाकिस्तान के पास जो आर्म्स एम्यूनिशन है वो बहुत ओवररेटेड हैं। पाकिस्तान अपनी रक्षा बजट पर खर्च कर रहा है, लेकिन वो उसके पास भारत जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत पाकिस्तान से कह लीजिए 20 नहीं, 21, 22, 23, 25 होगा। तो कहने का मतलब भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरेगा। ये लोग चाहे जितनी बातें करें। अब देखिए पिछली बार जो अटैक हुआ था पुलवामा के बाद, जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, तो पाकिस्तान ने F-16 से किया था। तो हमारे अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था। तो अब इस बार इन लोगों को साहस नहीं हो रहा कि अपने प्लेन से स्ट्राइक करें, क्योंकि JF-17 परसों रात में मार गिराए थे, हमारे आकाश मिसाइल ने मार गिराया था, उसको भेजे थे वहाँ। तो कहने का मतलब है, और भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो रफ़ाइल है या कह लीजिए आकाश हमारे मिसाइल्स हैं, तो उधर बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं, यहीं से सब दाग करके सब नष्ट कर देगा, पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर सकता है। मतलब खाली रिमोट का बटन दबाना है बस। एक्चुअली हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन, हमारा मिशन पाकिस्तानी जनता के खिलाफ नहीं है, हमारा मिशन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नहीं है, हमारा मिशन वहाँ पूरे देश पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो देश आतंकवादियों को पनाह देता है वो उसको हम कैसे छोड़ेंगे। तो हमारा अभियान चूँकि टेररिज्म के खिलाफ है, और टेररिज्म के लड़ाई पर पूरी दुनिया हमारे साथ है। आपने देखा ही होगा कि दुनिया के टर्की को छोड़ करके, टर्की इस्लामिक राष्ट्र है, 2 देश, हाँ वो छोड़ दीजिए उसको, तो दुनिया के जितने देश हैं वो भारत के कदम की जो है तारीफ़ किए हैं, भारत का स्वागत किए हैं। और ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि अमेरिका स्टैंड विथ इंडिया। तो कहने का मतलब, और इस समय मैं कहूँगा कि भारत के लिए एक गोल्डन चांस है, इतना बढ़िया चांस है इस समय। ये सलाउद्दीन हुआ, या मोहम्मद हाफिज़ सईद हुआ, या मसूद अजहर, इन तीनों को मारे बिना, इन तीनों को ख़त्म किए बिना, पूरी कमर तोड़े बिना, टेररिज्म की जितने आतंकवादी शिविर हैं सबको नष्ट, ये ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। ये ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए। ये ऑपरेशन अगर किसी भी कीमत में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब तक मोहम्मद हाफिज़ सईद है, या लखवी जो था, जो मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था, और जकीरुद्दीन लखवी, और अभी जो मास्टरमाइंड है, तो एक कहने का मतलब है, अभी आजकल जो लश्कर तोयबा TRF के नाम से चल रहा है कश्मीर में, द रेजिस्टेंट फ्रंट, तो उनको कमर तोड़े बिना, उनको नष्ट किए बिना, वहाँ डिसआर्म किए बिना कोई शांति, कोई सीज फायर नहीं होना चाहिए। सीज फायर तो एक्चुअली पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट का को जो भारत ने जब इंडस वाटर TT को जो है सस्पेंड किया, तो पाकिस्तान ने घोषणा की कि हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, या कर रहे हैं, नहीं मानेंगे, और वो उसी के तहत वो सीज फायर का था, तो उसी के तहत वो फायरिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब भारत के पास मौका है इस समय घुस कर मारने का, और सारे जो आतंकवादी तत्व हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, उनको मार करके एक एक को खोज करके, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, फिर मैं कह रहा हूँ मोहम्मद हाफिज़ सईद हो, या मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद का है, इन जो है तीनों को क्या इसका जो सेकंड जो कैडर है या थर्ड कैडर है, सबको ख़त्म किए बिना रुकना नहीं चाहिए। अरुण जी, एक आखिरी सवाल था कि इस समय देश में जिस तरह से हालांकि एयर स्ट्राइक ही अभी तक पूरी तरह से युद्ध का माहौल इसे नहीं कह सकते हैं, आपने कवर किया, काफ़ी आप बेहतर जानते होंगे, फिर भी चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे अन्य एजेंसी हो, और चाहे पुलिस बल हो, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये चीज़ें क्या कुछ दर्शाती हैं? मतलब एक्चुअली भारत ने पहले ही बोल दिया है कि हमारी जो कार्रवाई है वो टेररिज्म के खिलाफ है, टेररिस्ट के खिलाफ है। लेकिन इसके बदले अगर पाकिस्तान हमला करता है,
हमने क्या किया, हमने टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे एयरबेस, हमारे जो इंस्टॉलेशन है जो है डिफेंस के, उनको 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 निशाना बनाया। भुज से लेकर के बांदीपुरा वहाँ जो है कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक वहाँ निशाना बनाया। तो इसका मतलब है पाकिस्तान हमको उकसा रहा है, युद्ध करने के लिए। अगर इसीलिए हमारे देश ने पूरी तैयारी कर रखी है कि तुम्हारे हर स्टेप का जवाब देंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। तो क्या छुट्टियां रद्द करने के पीछे नहीं, सब तैयार रहे हैं? एक्चुअली क्या है, कोई भी देश जब ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, कह लीजिए कि जो है देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और ऐसे देश के खिलाफ लड़ रहा है जो न्यूक्लियर पावर है, तो भारत को तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है वो, उनके पास ब्रेन नहीं है। ब्रेन होता तो आतंकवादियों को पकड़ करके, दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में। ये लोग जो है पता नहीं 18वीं सदी में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं पता नहीं। इनको प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन इसका जो लीडरशिप, पता ना आपको, पाकिस्तान की प्रॉब्लम में है कि जो हाँ वो आर्मी जो है वो कंट्रोल करती है। एक लाइन में आखिरी सवाल, अगर पाकिस्तान नहीं माना, युद्ध होता है, तो क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में रह पाएगा या नहीं? पाकिस्तान अगर रहेगा तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन कब्जा किया हुआ है POK, वो पीओके ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, और उधर बलूचिस्तान चला जाएगा। तो पाकिस्तान के नाम पर पंजाब और सिंध जो नॉर्थ ईस्ट का प्रोविंस है, 3 प्रोविंस जो है बचेंगे, और हो सकता है कि और टुकड़े हो जाएं। तो कह लीजिए पाकिस्तान का नामो निशान का, पाकिस्तान ने अगर भूल की, अगर दुस्साहस किया तो उसके टुकड़े होना तय है। ये नोट कर लीजिए आप। ये थे हरगोविंद विश्वकर्मा जी, सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया, मुंबई। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार हरगोविंद विश्वकर्मा, जिन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।